स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है और कैसे करेंगे, एकदम पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। जैसे यहाँ पर है कि हम लोगों का घड़ी का समय लिखा है समय, तो उसी प्रकार से किलोग्राम का समय क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं क्या हुआ है कि जिस प्रकार से घड़ी को समय बता रहा है, घड़ी में हम लोग क्या देखने के लिए जाते हैं तो समय को, उसी प्रकार से किलोग्राम हम लोगों को क्या बताता है दोस्तों, जिस प्रकार से घड़ी समय को बताता है तो किलोग्राम जो है वजन को, यानी किलोग्राम का जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं हम लोग, वजन का, वजन को मापने के लिए तो किलोग्राम। उसी प्रकार समय को किस में हम लोग मापते हैं, यानी समय को जो देखा जाता है घड़ी में देखा जाता है, तो उसी प्रकार वजन को हम लोग किस में देखते हैं दोस्तों, किलोग्राम। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर सही होगा वजन। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर मीटर कर देते हैं, तो ये कर देते हैं दूरी, और बहुत सारा स्टूडेंट ग्राम भी करेंगे। तो देखिए ऐसे होगा, जिस प्रकार से समय को हम लोग, समय का संबंध दिया है घड़ी, तो उसी प्रकार से किलोग्राम का संबंध किससे यहाँ पर संबंधित हो जाएगा, वजन से। बहुत सारा स्टूडेंट ग्राम कर देंगे जो सरासर गलत होगा, बल्कि मापने से संबंधित, यानी समय को घड़ी में ही तो हम लोगों को देखते हैं, यानी जिस तरीके से एक माप टाइप में, तो उस तरीके से यहाँ पर ए हम लोगों का बिल्कुल सही और सुटेबल, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहेंगे। जैसे दिया गया है कि मेज का उसके बाद कुर्सी है, यहाँ पर मेज, उसके बाद कुर्सी और फर्नीचर, तो कौन सा वेन आरेख होना चाहिए, वेन डायग्राम। तो देखिए आपको बताते हैं कि मेज हम लोगों का क्या होता है, अगर मेज की बात किया जाए तो मेज हम लोगों का एक अलग चीज है, यानी मेज तो अलग होता है। उसी प्रकार देखा जाए दोस्तों एक होता है कुर्सी, तो ये भी हम लोगों के सामने क्या होता है, अलग होता है। दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों को अलग अलग इस तरीके से आप बना, और दोनों किस में चले जाएंगे, तो फर्नीचर में चले जाएंगे। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, फर्नीचर का ही तो हिस्सा है, इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, एक डायग्राम बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी फर्नीचर के अंदर में आ जाएंगे मेज और क्या आ जाएंगे, कुर्सी। दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों को अलग अलग रख देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मिसिंग नंबर जो है ना ऐसे भी कर सकते हैं, श्रृंखला को यानी खोल के भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, उसके बाद इस जगह पर हम लोग ले लेते हैं 25, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाएगा। और उसके बाद चलिए इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे हो गया हम लोगों का 25 हो गया, तो इस जगह पर आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। देखिए ना एकदम देखने से पता चल रहा है कि ये एक क्या है दोस्तों, एक का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 4 हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 9 हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है, 16 हम लोगों को पता है 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर है। तो अगला जो आएगा इस जगह पर 6 का स्क्वायर आएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि देखिए 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3, फिर 16, फिर 25, तो अगला क्या आएगा, 36। कैसे आएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से चला है। यहाँ से भी आप पता कर सकते थे कि ये हम लोगों का 1 का स्क्वायर है, 4 आपको पता है कि ये 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है, ऐसे भी निकाल सकते थे। 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर है, 25 हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर है, तो अगला जो आएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते थे कि वहां पर 6 का स्क्वायर आएगा, जो 36 आंसर होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने एसएसजीडी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त, जो रोजाना आपको रात को 8 बजे देखने को मिलता है। इससे पहले एक बुक की बात कर लेते हैं। एसएसजीडी की आपकी एक नई बुक लॉन्च हुई है मेरे दोस्त, जिसमें न्यू पैटर्न आधार पर 2025 के आधार पर पूरा सिलेबस होगा ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, ठीक है ना। कैसे लेना है वो सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। पहले आप देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको मेरे मित्र मात्र 49 रुपए में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसमें मात्र 49 रुपए में जिस पीडीएफ आप जो बुक लोगे आप 200 रुपए पड़ेगी, वही मात्र आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस पर मैसेज कर दीजिए, इस बुक की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया और कितना इंपॉर्टेंट है।
करे एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी जो माता है मेरे पिता की एकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए तो आप कैसे करेंगे। देखिए एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, कौन कह रहा है दोस्तों? महिला ने कहा। देखिए एक पुरुष का परिचय महिला ने, इसकी यानी यहाँ पर जो आया पहले इस बात को समझिए, इसकी यानी किसके लिए आया? तो पुरुष के लिए, यानी इस पुरुष एक पुरुष का परिचय एक महिला ने कहा इसकी माँ। अच्छा तो एक पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम लोगों का इस जगह पुरुष बना लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का पुरुष, ये हो गया पुरुष। तो कह रहा है कि एक देखिए एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने इसकी माता, यानी पुरुष की जो माता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? माता, इसकी जो माता है मेरे, यानी अब कौन ले रहा है दोस्तों? खुद महिला ले रही है। यहाँ पर खुद क्या हो जाएगा? महिला ले रही है अपने ऊपर। देखिए ना, उस साफ साफ बोल रहा है कि इसकी माता जो है मेरे पिता, यानी खुद महिला अपने पे लिया, यानी मेरे पिता, इसका क्या दोस्तों? पिता का एकलौता, यानी एकलौती पुत्री है। यानी क्या है दोस्तों? एकलौती पुत्री है। तो एकलौती पुत्री यानी खुद कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा। यही क्या हो जाएंगे दोस्तों? एकलौती पुत्री हो जाएंगे। देखिए एक ही नाम को जो है ना 3 बार प्रयोग करके वो डराने का प्रयास कर रहा है कि इसका, फिर इसका पिता, माता, इस तरीके से क्या, लेकिन डरना नहीं है। एक पुरुष का देखिए सबसे पहले अगर मेन फैक्ट की बात किया जाए ना, हाँ हमने एक पुरुष बना लिया। इस तरीके से क्या बना लिया कि एक पुरुष है, यहाँ पर हमने एक फिगर को, हाँ इस तरीके से। तो एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी यानी माता, इसकी माता यानी किसकी? पुरुष की जो माता है। अब कह रहा है कि पुरुष की जो माता है मेरे पिता, यानी मेरे पिता खुद कौन ले लिया? महिला पे। तो मेरे पिता की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री यानी खुद वही हो गया, यानी कि महिला ही हो गया। तो अब क्या पूछा है दोस्तों कि पुरुष का महिला से, देखिए हमेशा जहां से लगा रहेगा ना वहीं से देखा जाता है। यहाँ से इसका ट्रिक यही है कि उधर से पूछा है से, वहां से दिया है महिला से, तो महिला का ई कौन हो जाएगा दोस्तों? पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाला रिपीट कर चुका है, तो थोड़ा समझना होगा कि देखिए एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा इसकी, यानी इसकी किसकी? तो पुरुष के लिए आया। यहाँ पर इसकी किसके लिए आया दोस्तों? पुरुष के लिए आया। तो पुरुष ले लिए, यानी इसकी जो माता है मेरी, यानी कि पिता का क्या है दोस्तों? एकलौती पुत्री है। तो एकलौती पुत्री यानी खुद हो गया, वही हो गया। तो वही महिला से उस पुरुष का क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया कर बीते कल से, यहाँ पर सवाल क्या है दोस्तों? बीते कल से पहला दिन रविवार था, तो शुक्रवार कब आएगा? तो लॉजिक देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर आज हो गया, ये क्या हो गया हम लोगों का? आज हो गया, ठीक है। और बीता हुआ कल, तो इस जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीते कल। ये क्या होंगे दोस्तों? बीते कल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आज, यानी कि बीते कल से पहला दिन रविवार था, तो यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का, यानी परसों। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? परसों, यानी कि पिछला परसों, बीता हुआ के पहले जो परसों होगा बीता परसों। तो ठीक है, आज, बीते कल और परसों, तो यानी परसों को हम लोग कह रहे कि रविवार था। तो चलिए अब निकल गया हम लोगों के सामने, क्या निकल गया? यहाँ ये दिन जो है रविवार है। ये क्या है दोस्तों? रविवार है। तो रवि, ये क्या हो जाएंगे? सोम, और ये आज क्या हो जाएंगे दोस्तों? मंगल हो जाएगा। तो आज जब मंगल है तो उसने कहा कि शुक्रवार का, तो आज यानी मंगल, उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएंगे बृहस्पति, और यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पर क्या आएंगे दोस्तों? शुक्र आएंगे। तो ये दिन होगा हम लोगों का, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? ये दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो आज के कितने दिन बाद शुक्र होगा? 2 दिन के बाद होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि कैसे आंसर निकालेंगे। लेकिन आज ये हो गया हम लोगों का कल, और ये क्या हो गया दोस्तों? हम लोगों का कल, परसों, इस तरीके से। मतलब आप 2 दिन, वही पूछा है कि शुक्रवार कब होगा, तो शुक्रवार आज के 2 दिन बाद। देखिए आज हुआ, आज यानी मंगल के 2 दिन बाद देखेंगे तो कौन हो जाएगा? बुध, बृहस्पति, यानी 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार हो जाएगा। आज से 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद क्या होगा? शुक्र। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। जैसे एक बताएंगे ना, आप देखते हैं आंसर का 2, 4, 6, आखिर ऐसा क्या लॉजिक इसमें लगा दिया कि 8 हो जाए।
तो देखिए हाँ लॉजिक यहाँ से चला है, लॉजिक कहाँ से चला है, उसने ये जो शुरू का 2 अंक उसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि अच्छा इतना बड़ा दिया है ना, एक और ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। 6 उसके बाद हो जाएगा 2 और क्या लिखा है दोस्तों 4, इसको लिखा है 0। अब एक अपने से करना है, बाकी हम डायरेक्ट इस पे चल जाते हैं 4 2 और 3, क्योंकि सबको चेक करना उचित नहीं है, 1 2 को करके इसका 2 अंक को लेना है। इसका क्या करना है दोस्तों, पीछे का यानी ये दोनों अंक को आपको लेना है, ये दोनों अंक। तो ये देखिए 6 यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐसे कर ले 4 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है। तो देखिए 6 4 क्या हो जाएंगे 10, और 10 में 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 आ जाएगा। क्या आ जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 कैसे आया, उसी प्रकार से इसका 2 अंक ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा शुरू वाला अंक क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अब प्लस क्या करना है दोस्तों 4 कर देना है, और शुरू वाला अंक क्या करना है माइनस करना है। तो देखिए 6 2 8 में से 6 घट जाएगा, अच्छा 4 2 यहाँ पर 6 होगा ना, तो इसके लिए 6 होगा और माइनस 6 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे हम लोगों का 0 आ जाएगा। तो कैसा लॉजिक लगाए हमने कि अंत का 2 अंक लेना है, अंक का क्या करना है आखिरी का 2 अंक लेना है। उसी तरीके से देखिए अब तो आप सब चीज समझ चुके हैं कि क्या करना है, यानी इसका आखिरी का 2 अंक, तो 2 अब प्लस क्या करना है 3 कर देना है, अब माइनस शुरू वाला अंक करना है 2 3 5, अब माइनस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इस अच्छा ओ यहाँ पर देखिए इसके लिए यहाँ पर 4 ना होगा, इस जगह पर 4 ना होगा। अब माइनस करने जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आएंगे दोस्तों 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। है कुछ नहीं, देखिए लॉजिक आपको समझना होगा कि क्या क्या उसने आखिरी का 2 अंक जोड़ लिया। आखिरी का क्या क्या दोस्तों 2 अंक, यानी इन दोनों को आपको जोड़ना है और ये वाला अंक को घटा देना। ये वाला 2 अंक को जोड़ के और ये वाला अंक क्या करना है दोस्तों घटा देना। ये वाला 2 अंक को जोड़ लेना है और ये वाला अंक घटा देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो वही काम तो किए, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल गया 1 निकल गया। अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला जो फिगर देख रहे हैं ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, 21 में है। तो देखिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का आ रहा है। तो देखिए वैसे तो आप देखते हैं आंसर कर लेंगे कि ऐसा फिगर देखा जाए तो देखिए इसमें तो कहीं नजर आ नहीं रहा है, इसमें भी वैसा नजर आ नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये देखिए देखते हैं आंसर यहाँ से यहाँ और इस प्रकार से और इधर से और फिर इस जगह। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो वर्बल हो, नॉन वर्बल या फिगर वाले हर एक टाइप का अलग अलग चैप्टर से हम क्वेश्चन लेते रहते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए से होगा। जैसे जैसे पार्ट आते रहेंगे चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएंगे दोस्तों सही हो। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उसने क्या पूछा है 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं बनाया जा सकता है। इस बार उसने कहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर गौर करेंगे नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं जो शब्द दिया गया है, जैसे हम लोगों का तो इंटरटेनमेंट, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों का क्या क्या मिल रहा है। आर मिल रहा है क्या, आर ई, तो ई भी है इसमें। उसके बाद एंटी, ये बनाया जा सकता है, ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों बनाया जा सकता है। MART, तो देख लेते हैं एम है क्या, तो एम, उसके बाद हाँ तो ये भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए इसी में ऐसे खोजना होता है, जैसे टी है ना तो टी मिल रहा है, कहीं आर देखिए तो आर भी मिल रहा है। उसके बाद ए देख लेते हैं AIN, ये तो एकदम बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जैसे हाँ यही वाला नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, क्यों नहीं बनाया जा सकता है एक बात यहाँ पर लिख देंगे ओ का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे ओ का प्रयोग किया है, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों ओ का प्रयोग किया है। बस इतना ही लिख देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। देखिए तो ओ कहीं नहीं है, ENTER वहां देखेंगे तो कहीं हम लोगों को ओ नजर नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों दिए गए अंक का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो अगर उसने दर्पण नहीं दिया है तो दर्पण हमको कहाँ लेना, दायां बायां ऊपर नीचे कहाँ लगा दें। तो देखिए अगर उसने दर्पण नहीं दिया है तो हमेशा जो लॉजिक चलता है इसी आधार पर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है।
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और 4। कहाँ दर्पण लगाना है, तो दायां साइड में। हमेशा अगर नहीं दिया है, दर्पण नहीं दिया है, तो आपको कहाँ लगाना है दोस्तों, दायां साइड। ये बात हमेशा नोट करके याद कर लेंगे कि दर्पण अगर नहीं दिया है तो हमको दर्पण को कहाँ लगाना है, दायां साइड में। अब इसको देख लीजिए, जैसे 4 दिया गया है तो 4 हम लोगों का, तो ये वाला 4 है नहीं जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो 4 उसका अलग टाइप का है, वो वाला 4 यहाँ लिखना होगा। कौन वाला, इस तरीके से और इधर से और इधर से, ये वाला 4 चलेगा। तो 4 पहले होगा, तो देखिए यानी कि दर्पण में देखा जाए तो जो जितना दूर पे है ना, तो वही हम लोगों का दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 आएगा, इस तरीके से आएगा। यानी यहाँ पर और इधर से और इधर से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 5 आ जाएगा, यानी ये और इधर से उसी प्रकार से फिर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ये तो कभी पॉसिबल है नहीं, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दर्पण में जैसे ही देखेंगे ना तो इस तरीके का बनेगा। ये हुआ हम लोगों का दर्पण। ये क्या है दोस्तों, दर्पण। यहाँ पर नहीं दिया था दर्पण तो कहाँ लगाएंगे, तो दायां साइड में। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, अभी जो टीसीएस करा रही है वर्तमान में जितना भी एग्जाम, तमाम एग्जामों में देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए 2 तरीके से वो कर रहा है। क्या करना है, आपको 6 भी बदलना होगा, और यानी दोनों चीज को बदलना होगा, 6 बदलना होगा और 5 बदलना होगा। तो 6 के जगह हमको 5 करना है और 5 के जगह 6, और ये भी करना होगा। यानी जहां कहीं भाग रहेगा तो दोनों को आपस में क्या करना होगा। देखिए लिखा है कि अनिवार्यतः जो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। इस तरीके से लेने के बाद पहले आपको देखना है कि ये लॉजिक हम लोगों का चल पाएगा कि नहीं। तो भाग के जगह प्लस, और प्लस के जगह क्या कर देंगे, भाग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला वाला लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन। तो 18 और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 6। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि जहां प्लस दिखेगा वहां पर भाग, और जहां भाग दिखेगा प्लस। अब 6 के जगह उसने लेने के लिए, अच्छा ये तो गलती की कि 18 अब प्लस के जगह 6 के जगह हम लोगों का 5 लेना है। 6 के जगह 5 हम लोगों का हो गया। उसके बाद भाग दिख रहा है तो वहां प्लस कर दीजिए, भाग की जगह प्लस कर दीजिए, और जहां 5 दिख रहा है वहां पर क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 में 5 से भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा। लेकिन आप आराम से कर सकते हैं कि 18 में 5, इसमें है कुछ नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ तूफान करना है, ऐसा कुछ नहीं। 18 में आपको क्या करना है दोस्तों, 5 से भाग देना। तो आप कहीं भी दे सकते हैं। इसी जगह अगर हम 5 से ऐसे लेंगे और 18 में भाग देने जाएंगे तो 5 दिया क्या हो जाएंगे 15, और यहाँ पर हो जाएगा इधर 3, और यहाँ पर 1 पॉइंट आएगा और 1 0 हो जाएगा, तो 5 36, तो 3.6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पता कर लिए, ये आपके लिए कि वरना तो हम तो ऐसे कर देते कि 5 से 3.6 बार में कट जाएगा। अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 6 कर देना है। तो इतना जैसे ही करेंगे, क्योंकि इस साइड में कितना आना चाहिए, तो 9.6, उसने कहा है 9.6, यहाँ पे आना चाहिए 9.6। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, 6 3 9, यानी 9.6 बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 9.6। तो यही वाला इस प्रश्न का आंसर होगा, ज्यादा पेचीदा नहीं था, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। तो इस तरीके से करना होता है। ये आपको एक हम बता दिए कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कथन, धारणा, पूर्वानुमान, करवाही। 1 से 2 प्रश्न हमेशा बार बार रिपीट करते रहते हैं। कर दीजिए, यहाँ पर दिया कि हम लोगों का यानी यानी 5 से 7 बजे, उसने क्या दिया दोस्तों कि 5 से 7 बजे के बीच जो है सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है, और इस इलाके के फ्लाईओवर होना क्या है, आवश्यक है। या एक बैठक में क्या किया है, एक फाइनिंग इंजीनियर ने कहा है, एक क्या कहा है कि फाइनिंग इंजीनियर ने कहा है। तो देखिए एक इंजीनियर बता रहा है कि एक बैठक में क्या ऐसा ऐसा। तो कथन को हमेशा सत्य मानना है कि 5 से 7 बजे के बीच क्या होता है, एक सड़क पर भीड़ लगता है। तो इतना सा उसने कहा। अब देखते हैं कि भारी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए। हाँ, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही करा। पूर्वानुमान जो है बिल्कुल सही कर रहा है कि भारी यातायात, क्योंकि वहां पर देखिए कहा है कि 5 से 7 बजे के बीच सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है और एक फ्लाईओवर होना आवश्यक है। यह बात एक क्या इंजीनियर ने एक बैठक में कहा है। तो अब कह रहा है कि भारी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए। तो तभी तो एक बैठक में एक इंजीनियर ने इस बात को उठाया कि ऐसा हो रहा है कि शाम के समय भीड़ हो जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो भीड़ हो जा रहा है तो इसको नियंत्रित करना चाहिए। फिर लिखा है कि पहले
प्लानिंग, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हाँ, प्लानिंग इंजीनियरों ने भारी यातायात के लिए कुछ नहीं किया। ये हम कैसे कर सकते हैं, कुछ किया है कि नहीं किया है, उससे मतलब नहीं है। उसने एक बैठक में इस बात को क्या कि इस टाइम पे जो ना बहुत अधिक भीड़ होता है, तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए। तो केवल एक से होगा, इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा सर। लेकिन सब बहुत सारा स्टूडेंट किसी का क्या आ जाता है, दोनों सही होगा, जो सरासर गलत होगा। किसी ने सी किया तो किसी ए ने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक सही हुआ ना, तो एक वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, डायरेक्शन का सवाल आप कैसे करेंगे। कह रहा है कि शीतल अपने घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। तो देखिए एक बात आपको बताते हैं कि पूरा हमेशा आपको इस साइड में रखना है, ठीक ना, और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या रखना है दोस्तों, पश्चिम रखना है। ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का, पश्चिम हो जाएगा। इस साइड में आपको पश्चिम रख देना है, और जस्ट ऊपर में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। और जस्ट नीचे आपको क्या रखना है दोस्तों, दक्षिण रखना है। ये थोड़ा सा आपका समझने के लिए बनाए कि अब देखिए यहाँ तक अगर आप समझ गए ना कि कैसे कैसे करना है। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और नीचे दक्षिण। अब कर देते हैं सवाल को, यहाँ से ऐसे बना लीजिए। आप क्या कर लीजिए दोस्तों, बना लीजिए। हाँ, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे चला। कह रहे शीतल अपने घर से 45 मीटर जो है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला है, ये चला है हम लोगों का 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर। फिर उसने कहा कि उसकी सहेली से मिलता और वह दोनों दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है। यानी यहाँ तक जैसे आया, यहाँ के बाद देखिए दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का ये वाला डायग्राम में जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम ये वाला में होगा ना, ये वाला में दक्षिण पश्चिम आएगा। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हो गया, तो थोड़ा छोटा ही लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का दक्षिण पश्चिम। फिर उसने क्या कहा दोस्तों, फिर उसने कहा कि अब वह जो है दक्षिण 45 मीटर दक्षिण पश्चिम, फिर वह 45 मीटर दक्षिण पूर्व जाता है। तो यहाँ तक आ गए, तो अब हमको दक्षिण पूर्व जाना है। तो दक्षिण पूर्व किधर होगा, तो देखिए हाँ इधर जाना होगा, यानी ई साइड की ओर जाना होगा। हम लोगों को कौन साइड में जाना होगा दोस्तों, ई साइड में जाना होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व है तो ई साइड में हम लोगों को जाना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई साइड में जाना होगा। दक्षिण पूर्व जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ई साइड में जाना होगा, तब ना जाके हम लोगों का दक्षिण पूर्व आएगा। तो ये हो गया दक्षिण पूर्व। अब देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। आप ऐसे जनरली क्या कीजिए, ऐसे बनाइए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं और कोई कंफ्यूजन है। आप सबसे पहले देखिए उत्तर पश्चिम जाना है, तो हम लोग को पता है कि ई साइड में उत्तर पश्चिम होता है। यहाँ पर डायरेक्शन को देखिए उत्तर पश्चिम ये वाला होगा। उसके बाद फिर वह दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ से हम लोग जो चलेंगे तो दक्षिण पश्चिम ई साइड में होगा। इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम होगा। 45 मीटर क्या होगा, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर वो कह रहा है कि अब हम लोगों को क्या चलना है कि 45 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर। तो यहाँ से अगर दक्षिण पूर्व लेना है तो किधर चलना होगा दोस्तों, यानी ई साइड में चलना होगा। दक्षिण पूर्व ई साइड में होगा। अगर दिशा को बनाएंगे तो ई साइड में क्या हो जाएगा, हम लोगों का दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पूर्व। यहाँ से अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व तो आ गया। अब दक्षिण पूर्व जैसे ही आ गए तो वहां से कह रहा है कि घर जाने के लिए मुड़ता है। यहाँ से क्या करता है दोस्तों, वो घर जाने के लिए इस तरीके से मुड़ता है। तो मोड़ दिए तो अब कौन सा दिशा हो जाएगा, तो यहाँ से अगर ये वाला दिशा निकालेंगे ना, दिशा कैसे निकलता है, ऐसे यहाँ से लीजिए और यहाँ से देखिए। तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, यानी ये वाला दिशा देखा जाए तो उत्तर पूर्व। कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। जहां जहां मोड़ना है हमेशा आपको ऐसे एक प्लस का आइकॉन छोटा सा बना लीजिए कि यहाँ सर जैसे उसने कहा था कि किधर मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़े। फिर यहाँ से ऐसे बना लिए तो वो कह रहा है कि दक्षिण इधर मुड़ रहा है, यानी किधर हम लोगों के सामने जो कहा था दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम जिधर, तो ऐसे आकृति बना लीजिए प्लस का आइकन और वहां से देखिए। तो अब उसका घर कहाँ है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना, किसी भी टाइप का सवाल रहे आप आराम से कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न में कंफ्यूजन होता है